ये पूरा लेक्चर नेशनल इनकम के बारे में है। इसमें 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें 2 पार्ट में देख लीजिए। एक में इधर डेफिनेशन पार्ट होगा, इस पूरे एरिया में डेफिनेशन पार्ट होगा, और इधर जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा समझाया गया है। फ्लो चार्ट, इतने में फ्लो चार्ट के माध्यम से। और यहाँ पे तीनों तरीके के जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम यहाँ दिया गया। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच, ये 3 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पूरे पेज में इस तरीके से दिया गया है। तो हम यहाँ से चलेंगे और इस तरीके से करते हुए फिर मतलब इस तरीके से करते हुए फिर ये, और फिर इसको जो है यहाँ से फिर इस तरीके से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इंटरमीडिएट नहीं, बीच का नहीं, फाइनल गुड्स, चीज़ें और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर। एक साल में जितने टोटल गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, उसका जो मार्केट वैल्यू है उसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या एक्सक्लूड, जीडीपी में क्या क्या नहीं रखते हैं और क्या क्या रखते हैं, ये देखो। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडियन वर्किंग ओवरसीज़, ये नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उसको जीडीपी में नहीं रखते। और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं रखते, नहीं तो इंटरमीडिएट गुड्स को रख लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। टायर में, जैसे टायर का अगर एक बार जोड़ लेंगे तो जब वो टायर जो है 4 व्हीलर में फिर से लग जाएगा, तो जब 4 व्हीलर का फिर प्राइस निकालेंगे तो टायर का डबल काउंटिंग हो जाएगा। इस वजह से नहीं रखते। इंक्लूड क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉरेन वर्कर्स इन इंडिया, मतलब जो हम बाहर के लोग, विदेशी लोग हमारे यहाँ जो कमा रहे हैं उसको इंक्लूड कर देते हैं जीडीपी में। तो ये हो गया जीडीपी का कॉन्सेप्ट। जीडीपी जो है 2 तरीके से मेज़र किया जाता है, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस कहते हैं जैसे 2012 में अभी जो जिस प्राइस पे नापा जाए जीडीपी को, वो करंट प्राइस है। और कांस्टेंट प्राइस जो है उसको बेस प्राइस भी बोलते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट जो है 2011 से 2012 को इसको बेस प्राइस रखी है। इस समय के हिसाब से जो रेट था उसके हिसाब से जब जीडीपी निकलती है तो उसे कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कहते हैं। जब करंट प्राइस पे निकलता है तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब जब कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं तो उसे कहते हैं रियल जीडीपी। अब नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए यहाँ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और बाई यहाँ पे मेन देखना है कि बाई रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जब यहाँ के लोग सिटीजन्स जब कोई चीज़ वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर में इंडिया जैसे है ये, जैसे ये इंडिया के, अब जैसे इंडिया के अंदर में करे या बाहर में करे, बाहर कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री बाहर में करे, ठीक, तो उसको जो है क्या बोलेंगे, जीएनपी बोलेंगे। इसमें क्या एक्सक्लूड क्या करते हैं, इसमें से हटा देते हैं क्या, इनकम अर्न बाय फॉरेन वर्कर्स, मतलब यहाँ पे जो इंडिया में जो लोग वर्क कर रहे हैं जो कि विदेशी हैं उनको हटा करके किनका जोड़ना है, जो बाहर के लोग, बाहर यहाँ मलेशिया मतलब यहाँ इंडिया के लोग जो बाहर कमा रहे हैं उनको जोड़ देना है, और यहाँ इंडिया में रह करके जो लोग कमा रहे हैं उनका घटा देना है। ये दोनों उनका घटा करके और बाहर के लोगों, जो इंडिया के लोग बाहर कमा रहे हैं उनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको निकालने का तरीका भी, फार्मूला भी है। जीएनपी में जब जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जोड़ते हैं जीडीपी में तो जीएनपी आ जाता है। अब जितने भी जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, जो भी है, उसको 2 तरीके से देखते हैं। एक मार्केट प्राइस के हिसाब से, एक फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से।
फैक्टर कॉस्ट पहले देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब कोई भी चीज़ को बनाने में जो रियल प्राइसेस लगती हैं, मज़दूरों को पैसा देना पड़ता है, लैंड में देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर में देना पड़ता है, ये सब में जो देते हैं तो उसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ये बहुत आसान बहुत सिंपल होता है। जैसे 20 जो लागत लगता है ना, लागत जिसे बोलते हैं कि बनाने में जो लागत लगा, चाहे वो मज़दूरों को देना पड़े, चाहे रेंट के रूप में देना पड़े, किसी के रूप में लागत जो लगती है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और उसके बाद वो लागत लगने के बाद मान लो कि 20 रुपए की कोई चीज़ है, मार्केट में आने के बाद क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और क्या होती है उसमें से सब्सिडी घटा दिया जाए अगर, तो उसमें क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस पे वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, अब इसमें मार्केट प्राइस में यहाँ पे खूबसूरत फार्मूला दिया गया है। फार्मूला जो है एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, हम इसको नहीं देख रहे हैं, सीधे फार्मूले पे आ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का फैक्टर कॉस्ट पे है, हम अगर ये मार्केट प्राइस में मतलब देखो सिंपल, अगर मार्केट प्राइस में अगर फैक्टर कॉस्ट वाले चीज़ को एक मिनट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और उसको इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी कर दें अगर, सब्सिडी कर दें अगर, तो आ जाएगा मार्केट प्राइस में क्या क्या करना पड़ता है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के सब्सिडी घटा दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। यहाँ उसी का अलग रूप दिया गया है। अब जो है नेट यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस में एनएनपी निकाला गया है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। देखो जी मतलब ग्रॉस में से, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनएनपी पे आना चाहते हैं। अब तक एनएनपी एट मार्केट प्राइस तक आ चुके हैं, हमको आना कहाँ है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसी को प्योर इनकम बोलते हैं। तो यहाँ मार्केट प्राइस पे जो है अगर एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अब प्योर नेशनल इनकम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे। अब देखो ये एनएनपी को ही क्या करेंगे, देखो मार्केट प्राइस पे है, अभी हम लोग पढ़े कि मार्केट प्राइस में से क्या कर दें, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा के सब्सिडी जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, प्योर एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। देखो यही किया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं। देखो इसमें जो है प्योर नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालने की जो बात की है वो ये है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। इतना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब पर्सनल इनकम क्या है, अब यहाँ पे ये अगर डेफिनेशन लिखना हो तो देख रहे हो, इनकम पेमेंट मेड बाय फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में जो खर्च आया है बनाने में उसी को नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। अब पर्सनल इनकम के बारे में, जो इनकम वहाँ के लोग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एक साल में अर्न करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पर्सनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे यही दिया गया, पर्सनल इनकम की डेफिनेशन दी गई है। उसमें से क्या घटा देना है, लेकिन ये कॉर्पोरेट टैक्स है, रिटेन अर्निंग है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है ये। अच्छा, एनआई को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम आती है, इलिटरेसी, लोग क्या हैं, इलिटरेट हैं, मल्टीपल ऑक्यूपेशंस, एक लोग दो से ज़्यादा काम करते हैं, डबल काउंटिंग हो जाती है, नॉन मोनेटाइज सेक्टर है, बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या बना रहे नहीं बना रहे सरकार को पता ही नहीं चल पाता, लेस सोफिस्टिकेशन मशीनरी है, मतलब उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अच्छी मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन सरकार को नहीं पहुंच पाती, एक्सपर्टीज़, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए उतनी नॉलेज नहीं है लोगों के पास। ये प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेट करने में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। अब देखो यहाँ पे ये सब तो हो गया। डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जो वैल्यू में गिरावट आती है उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्पोजेबल इनकम, देखो यहाँ पर्सनल इनकम यहाँ पढ़ लिए ना, पर्सनल इनकम जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड का जो एक साल का जो इनकम होता है उसे पर्सनल इनकम कहते हैं। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब वो
अब टैक्सेस देने के बाद जितने पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आदमी चुका देता है, उसके बाद जो उसके पास खर्च करने के लिए जो पैसे होते हैं ना वो डिस्पोजेबल कहलाते हैं। चाहे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो, चाहे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ गवर्नमेंट हो। डिस्पोजेबल मतलब होता है वो सारा चीज़ टैक्स वैक्स देने के बाद जो खर्चा करने के लिए खर्चा करने के लिए बचा हो पैसा, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब देखो जैसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया है, तो अब पर कैपिटा इनकम भी निकालना आसान है, क्योंकि नेशनल इनकम आ गया है। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बटे पॉपुलेशन। लास्ट में हम लोग पर कैपिटा इनकम तक पहुंच सकते हैं। एनआई का यूज़ क्या क्या है? असिस्ट इन नेशनल प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग करने में नेशनल इनकम का यूज़ है। सेक्टर्स, किस सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम जान पाते हैं। कंपेयर ओवर द टाइम, मतलब जैसे 2011 में कितनी थी इकोनॉमी, 2022 में कितनी है, ये भी जानने के लिए। कंपेयर वेल्थ बिटवीन कंट्रीज़, दो देशों के बीच में कंपेयर करने के लिए भी हम लोग एनआई नेशनल इनकम का यूज़ करते हैं। हम लोग वैसे जीडीपी का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन एनआई का किया जाए तो वो प्योर होता है, क्योंकि एनआई जो है एक कंट्री के स्टेटस को दिखाता है, क्योंकि जबकि जीडीपी में जो है बाहर के लोगों का भी धन इन्वॉल्व होता है, इस वजह से उतना जीडीपी नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि जीडीपी का ही यूज़ करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में ये सारे में कि भारत की जीडीपी इतनी गई, तो इतना बढ़ा, इतना घटा, ठीक है। अब देखो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड्स हैं। एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा है इनकम अप्रोच, तीसरा है प्रोडक्ट अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम लोग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग और एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, और ये सब जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो वाई आता है ना, वाई, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम, और इसी को जो है हम लोग जीडीपी बोल सकते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कह दो या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कह दो, ठीक है। ये वाई इक्वल टू, ये याद रखना, ये एक्सपेंडिचर अप्रोच है। इनकम अप्रोच क्या है? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको, वेजेस, सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जो है जोड़ लो। ये वेजेस, सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जोड़ लो, तो ये जीडीपी नहीं, ये इनकम मेथड हो जाएगा। जितने लोगों का इनकम हम लोग दे रहे हैं जीडीपी, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, उसको इनकम ही सब जोड़ लो, तो वो जो आएगा वो इनकम अप्रोच है। प्रोडक्ट अप्रोच क्या है? प्रोडक्ट अप्रोच में ही तो हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सीधे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ। तो चलो हम लोग तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन देख लेते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहाँ ध्यान से देखो, हम इस तरीके से कर देते हैं। ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अगर एनआई, देखो ये इसमें जीडीपी में नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो जीएनपी आ जाता है। और ये क्योंकि मार्केट प्राइस पे लिए हैं तो यहाँ पे भी मार्केट प्राइस है। लेकिन जब मार्केट प्राइस में जब हम लोग जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, देखो यहाँ पे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कब हो जाता है? जब ये सब्सिडी को जोड़ के इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो ये जी गायब होकर के एनएनपी आ जाता है फैक्टर कॉस्ट, उसी को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, इसी को यहाँ पे एनआई लिखा हुआ है, नेशनल इनकम। तो ये एक रूट हो गया नेशनल इनकम में आने का। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट ये है, थोड़ा सा अलग है, कि यहाँ पे जो है क्या कर दो, यहाँ पे ये सीधे जीएनपी से, ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ना ला करके पहले डिप्रिसिएशन घटा देंगे। ये बस एक ये स्टेप में थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ एनआई मतलब नेशनल, ये जो है ना, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये मार्केट प्राइस पे आ गया। अब यहाँ से डिप्रिसिएशन पहले घटा दिए हैं और एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गया। फिर यहाँ से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा करके, यहाँ डिप्रिसिएशन लिखा है, गलत लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा करके सब्सिडी जोड़ करके जो है फिर नेशनल इनकम ले आते हैं। ये दोनों सेम है, सेम है ये दोनों,
लेकिन ये अच्छा लगने के लिए कि यहाँ से जो है हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। एक स्टेप ये वाला जो है, ये वाला पहले लिख सकते हैं, ये वाला बाद में, एक स्टेप इधर उधर कर सकते हैं, जोड़ घटा के देखना। यहाँ क्या है, यहाँ पे जीएनपी फिर जीएनपी आया है, यहाँ जीएनपी और एनएनपी आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीएनपी से हम लोग जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ले आए हैं। यहाँ पे क्या किए, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस रहने दिए, लेकिन डेप्रिसिएशन घटा करके जो है नेट पहले लेके आए हैं। यहाँ नेट की बात नहीं हो रही है, पहले जो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट फिर नेट, और यहाँ पे जो है मार्केट प्राइस से पहले नेट उसके बाद फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो और तीसरा वाला रास्ता ये है, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सब्सिडी और जोड़ के इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एन आ जाएगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो ये एनआई, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब इसी को जो है एनआई लिख दिया है। अब एनआई से क्या होगा, एनआई में ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड करके कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को घटा करके ये सारी, मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट को इसमें ऐड कर दो और जितने तरीके की जो टैक्सेस होती हैं उसको घटा दो तो ये पर्सनल इनकम आ जाता है। ये पर्सनल इनकम में अगर पर्सनल टैक्स घटा दो तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ग्रोथ रेट यहाँ पे किस तरीके से जो है इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये ग्रोथ रेट भी निकालने के लिए यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, ये हो गया।